Hello everyone and welcome back to our channel. So today in this video we will discuss about the Olympiad session of biology. So we have discussed the very first chapter, that is food and its sources, with some key point as well as the various MCQs that are important as well as related to that point. Now, in this session, we will start with our next chapter, and so without wasting any time, let's proceed with our today's session. The next chapter is chapter number 2, that is component of food, यानी कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो हम इस चैप्टर के MCQs भी के बारे में डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हम उनको पढ़ लेते हैं, ताकि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आंसर करना और समझना ईजी हो जाए. तो जो सबसे पहला की पॉइंट है वो है दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी हमारे शरीर को अलग अलग तरीके के जो खाना है उसकी ज़रूरत पड़ती है अलग अलग कारणों की वजह से. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड by the body for the growth and maintenance are called nutrients. तो वो सब्सटेंसेस जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? जो हमारे शरीर की ग्रोथ हो रही है प्लस हमारे शरीर की मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव, ये सारी चीज़ें करने के लिए जिन भी सब्सटेंसेस की हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है हम उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होगा इसका आंसर कि वो सब्सटेंसेस जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए. The next point is we get different nutrients from different food. तो हमें अलग अलग प्रकार के खाने से अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. The major nutrients in our body are carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. और हमारे शरीर के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे खाने के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स. फिर हमें कुछ प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, फैट की ज़रूरत है, विटामिन्स और मिनरल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है. इन एडिशन टू दीज फूड ऑल्सो कंटेन्स द डाइटरी फाइबर एंड वाटर. तो हमने यहाँ कुछ मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे खाने के, उनके बारे में हमने बात करी. वो कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, फैट थे, विटामिन्स और मिनरल्स थे. लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमें कुछ जो डाइटरी फाइबर्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारे शरीर की जो ओवरऑल ग्रोथ और मेंटेनेंस है वो हो सके.
Next point is carbohydrates and fat mainly provide energy to our body. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे शरीर में मोस्टली जो एनर्जी है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। और हमें एनर्जी किस चीज़ के लिए चाहिए? हमारे लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, यानी हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम वॉक कर रहे हैं, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे हम बैठे भी क्यों ना हैं, हमें सारी चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से आ रही है। These are called energy giving foods. अब चूँकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसी वजह से हम इनको ऐसे खाना भी बोलते हैं जो कि हमें एनर्जी देता हो। तो अगर कभी ऐसे MCQ आए कि which nutrients are also called as energy giving foods, the correct answer will be carbohydrates and fats. The next point is the proteins and minerals are needed for the growth and maintenance of our body. तो अब जो प्रोटीन्स हैं हमारे खाने के अंदर और जो मिनरल्स हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए और हमारे शरीर की मेंटेनेंस के लिए, यानी कि रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी सेल या टिश्यू के अंदर कोई भी अगर खराबी आ गई है तो उसको ठीक करने के लिए हमें प्रोटीन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। These are called the body building food. और इसीलिए जो प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं हम उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे फूड आइटम्स जो कि हमारे शरीर को बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसे MCQ आया कि which nutrients are called as body building food, the correct answer will be proteins and minerals. The next point is vitamins help in protecting our body against diseases. जो अगले न्यूट्रिएंट हैं जैसे कि वाइटामिन्स आ गए, तो वाइटामिन्स हमारे शरीर की किस तरीके से मदद कर रहे हैं कि ये हमारे शरीर को बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि हमें बीमारियों से बचाए रखने के लिए ये काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑल काइंड्स of food do not contain all nutrient, यानी कि जो सभी प्रकार के खाने हैं उनके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। A food item may contain more than one nutrient. तो बहुत बार जो खाने की चीज़ें हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी उनके अंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक ही खाने की चीज़ के अंदर सारे न्यूट्रिएंट हों ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उस खाने की चीज़ के अंदर एक या दो न्यूट्रिएंट हों। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ डाइट which provide all the nutrients that
our body need in right quantities along with the adequate amount of roughage and water is called a balanced diet. यानी कि वो डाइट यानी कि वो खाने की चीज़ें जो हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएं जो कि हमारे शरीर की ज़रूरत है बिल्कुल सही मात्रा में, और इसके साथ साथ जो सही अमाउंट का रफेज और पानी भी प्रोवाइड करवाएं, हम उनको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट का मतलब है कि वो डाइट जो कि हमें सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है बिल्कुल सही मात्रा में, और उसके साथ साथ वो हमें सही मात्रा में रफेज और पानी भी प्रोवाइड करवाएं, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। द रोल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, द वाटर हेल्प टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। तो अब हम देखते हैं कि पानी का हमारे शरीर के अंदर क्या रोल है, यानी कि क्या काम है। तो जो पानी है वो हमें मदद करवाता है कि खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं उनको एब्जॉर्ब करवाने में हमारी मदद करवाता है। इट ऑल्सो हेल्प in removing out the waste from our body as sweat and urine। तो इसके साथ साथ जो ये पानी है वो हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी बाहर निकालने में मदद करवाता है स्वेट और यूरिन की फॉर्म में। स्वेट का मतलब होता है पसीना, तो ये पसीने और यूरिन की फॉर्म में चीज़ों को यानी जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर निकालने में मदद करवाता है। वी गेट वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड फूड लाइक टी, कॉफ़ी, cool drinks, from cooking food, from fruits and vegetables, apart from drinking it directly। तो जो पानी है जो कि हमारे शरीर की ज़रूरत है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा कि जितना भी हम लिक्विड कंटेंट एब्जॉर्ब करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या फिर कोई भी जो ठंडी ड्रिंक वगैरह पीते हैं, या फिर जो कुक्ड खाना है यानी कि जो पका हुआ खाना होता है उससे, प्लस जो फल फ्रूट हम खाते हैं उनसे, और जो सब्ज़ियां हैं जो हम खाते हैं उनसे आता है। ये सारी चीज़ें अलग है, और जो हम पानी पीते हैं उससे मेनली हमारे शरीर के अंदर जितने भी जो पानी की रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी होती हैं। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आज के टॉपिक में कवर किए हैं। कल हम ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आप इन पॉइंट्स को याद करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।